This is me Poonam and welcome back to my channel. So in this video I'm going to talk about some of the known corporate mistakes जिनके बारे में हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं over different platforms, especially LinkedIn. लेकिन उन चीज़ों को हम seriously तब तक नहीं लेते जब तक हम खुद उससे go through नहीं करते. So now let's just talk about each one by one with my own set of examples from past. I'm saying this because this is the first step in creating your identity in the organization. It could be anything, a simple hello or a good morning wish to your team members. This will help you to create your presence in the office. इससे लोग आपको याद रखने लगेंगे. इसमें से कुछ और करे ना करे, one thing you should definitely do in any circumstance is that whenever you step into the office, first thing you need to do is go to your manager's room or desk, just show them your face and say hello or just talk about anything. That's very important. मैं जब भी लेट होती थी या फिर मेरा प्रीवियस डे मैनेजर के साथ अच्छा नहीं जाता था तो मैं चुपचाप से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती थी. तो कई बार मुझे मैनेजर्स ने आके बोला है कि अरे तुम आई हो, कब आई, हमने तो नहीं देखा, क्या बात है, मतलब चुपचाप से आके बैठ जाती हो, ना हेलो ना हाय. सो दिस इज वेरी ऑकवर्ड मोमेंट. एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरा इंप्रेशन ऐसा चला गया है दैट आई एम स्केयर्ड और अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कि 10 लोगों के बीच में आपको अपनी प्रेजेंस बनाना कितना जरूरी है. सो द फर्स्ट वे टू स्टार्ट विद इट इज जब भी आप ऑफिस में एंट्री लो, एवरीवन शुड गेट टू नो कि आप ऑफिस आ चुके हो. दिस थिंग आई स्टार्टेड टू बिलीव कि जब आप स्मार्टली ड्रेसअप होते हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तब आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हो और कहीं ना कहीं आपके अपीयरेंस का और कॉन्फिडेंस का एक दूसरे से कोरिलेशन है. अगर आपको इंडक्शन प्रोग्राम में नहीं बताया गया है कि आपके ऑफिस में प्रोफेशनल ड्रेस कोड है या नहीं है, देन इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप पूछ लीजिए. अगर आपके ऑफिस में प्रोफेशनल ड्रेस कोड है, देन इट इज ऑलवेज सजेस्टेड एडवाइज टू फॉलो द प्रोफेशनल ड्रेस कोड मंडे टू थर्सडे, और जो भी फ्राइडे को कैजुअल्स है वो करिए आप. जैसे कि मैं जब मैक्स में थी तो वहाँ पे नहीं बताया था कि कोई ड्रेस कोड है या नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप अपने कलीग से बात करते हो तो आपको पता चल जाता है. तो जैसे कि यात्रा में था तो वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था कुछ भी, लेकिन जैसे डेलॉइट में इंडक्शन प्रोग्राम में सब कुछ बता दिया था कि क्या ड्रेस कोड है, मतलब क्या पहन के आना है और क्या नहीं पहन के आना है, विच इज स्ट्रिक्टली नो. तो ये सब चीजें इंडक्शन प्रोग्राम में बता दी थी. तो हर कंपनी का अपना अपना रूल होता है, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड एडवाइस टू आस्क फ्रॉम योर कलीग्स, और आप अपने एचआर से भी पूछ सकते हैं. एंड जहां पे प्रोफेशनल ड्रेस कोड नहीं है, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ड्रेसिंग स्टाइल को प्रोफेशनल प्लस कैजुअल का कॉम्बी कर दीजिए. तो इससे आप बचे रहेंगे. जब भी आपका सपोज इंटरव्यू शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे जनरली होता है, सैटरडे मतलब बहुत कम होता है, तो उस बीच में अगर जो बंदा हमेशा कैजुअल पहन के आता है, अगर सडनली आपको प्रोफेशनल में देखेंगे तो फिर डेफिनेटली डाउट आएगा कि आप या तो इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर देके आ रहे हैं. तो इससे बचने के लिए आप हफ्ते में या तो 2 दिन फिक्स कर लीजिए कि आप प्रोफेशनल पहन के ही आएंगे, ताकि लगे कि हाँ ये बंदा इस दिन तो पहन के आता ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज पहन के आ गया तो, जिस दिन आपका इंटरव्यू है. या फिर आप अपने स्टाइलिंग सेंस को ऐसा रखिए कि आप प्रोफेशनल भी लगे और आपका कैजुअल का शौक भी पूरा हो जाए. ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है. जैसे सीए फॉर्म में तो होता नहीं है ड्रेस कोड, तो जिस दिन इंटरव्यू होता था उस दिन प्रोफेशनल बन के आ जाते थे, तो सबकी की नजरें आप ही के ऊपर होती है. यात्रा में कोई ड्रेस कोड नहीं था, तो जिस दिन इंटरव्यू होता था आसपास की कंपनीज में, तो फिर उस दिन वही सेम सभी की नजरें आप ही के ऊपर. फिर पूछते रहते हैं कि आप या तो इंटरव्यू दे के आए हैं या फिर देने जाएंगे. दिस थिंग आई हैव लर्न ड्यूरिंग माई 3 years ऑफ जर्नी एंड रियलाइज्ड कि जहां से भी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं या जहां भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस चीज की सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. स्पेशली अपने कॉलीग्स और मैनेजर्स से. किसी एक को पता चलेगा तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा. सो ये मेरे मुंह से सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा जो खुद कभी टाइम पे नहीं गई है, लेकिन इस वजह से मुझे पता है कि टाइम पे ना जाने की वजह से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है. तो सबसे पहला आउटकम, जब आप ऑफिस लेट जाते हो तो टाइम से छोड़ते वक्त आपको हिकअप्स आते हैं. दूसरा, आप मैनेजर की और आसपास के लोगों की नजरों में आ जाते हो, जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है आपका. मेरे साथ क्या था, मैं कभी कभी जल्दी आ जाती थी और ज्यादातर लेट जाती थी, जो कि एक्चुअली में होना चाहिए कि कभी कभी आप लेट आओ लेकिन ज्यादातर आप जल्दी आओ. इससे आप मैनेजर की नजरों से बचोगे. तो इसीलिए मैं मैनेजर की नजर में ज्यादा आ रही थी. एंड यू डोंट नो कि सिर्फ लेट आने की वजह से ना आपको कितने बाकी सारी चीजों पे क्वेश्चन किया जाएगा. जब भी प्रमोशन या इंक्रीमेंट का टाइम आएगा तो सबसे पहले आपको लेट आने के ऊपर रोस्ट किया जाएगा. आई यूज टू थिंक कि अगर मैनेजर से मैं 1-2 मिनट पहले आकर अपनी सीट पे बैठ जाऊंगी तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. उनको सब पता होता है. हमें ऐसा लगता है दैट कि दे वोंट गेट टू नो, लेकिन यू डोंट नो कि उनके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं. उन्हें सब पता होता है. दे नो इट, आप कितने बजे आए हो, कितने बजे ऑफिस से गए हो, कितने घंटे का आपने लंच ब्रेक किया है, कितनी बार आपने टी ब्रेक किया है. उनकी नजर एक्चुअली में आप पे होती है. एंड एज आई सेड कि दिस कैन इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस रिव्यू बैडली. चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर लो या फिर कहीं आपसे अगर छोटी सी गलती हो जाए और आप उसका एक्सप्लेनेशन देने बैठे, तो आपको यही रियलाइज करवाया जाएगा कि आपसे ये गलती इसलिए हुई है बिकॉज आप टाइम पे नहीं आते हो. आई हैव बीन इनटू दिस सिचुएशन सो मेनी टाइम्स कि नेक्स्ट डे के लिए जल्दी आने का डिसाइड करती थी, और जिस दिन जल्दी आती थी उस दिन भी इतना देर तक रुक के काम करना है, तो फिर मेरे जल्दी आने का क्या फायदा. तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पड़ने से अच्छा है कि आप डे 1 से ही टाइम से आओ और टाइम से जाने का रूल फॉलो करो. से इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय मैनेजर, बिकॉज उनकी ज्वाइनिंग मेरे बाद हुई थी, तो मैंने उन्हें स्टार्टिंग से देखा है. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ऑलवेज लीव्स ऑन टाइम. सो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 9:30 का टाइम है तो वो 9:28 तक आ जाते थे. हाँ, जब जरूरत होती थी तो वो रुकते थे और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो लेट भी आते थे. नाउ यू कैन इमेजिन कि जब आप अपने बारे में स्टार्टिंग से ऐसी इमेज क्रिएट कर देते हो, तब कोई आपको लेट शिफ्ट करवाने से पहले या फिर आपके आउट टाइम पे क्वेश्चन करने से पहले वो 2 बार सोचेगा, बिकॉज आपका इन टाइम हमेशा करेक्ट है.
एंड व्हेन पीपल नो कि आप टाइम से आने जाने वाले एम्प्लॉय हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुद को बहुत सारे फ्यूचर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचा के चल रहे हो। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सो मेनी टाइम्स, लेकिन रियलाइज़ मुझे सिर्फ 2 बार हुआ है, बिकॉज़ उस सिचुएशन में जब तक आपको समझ में आता है ना, तब तक थोड़ी-सी देर हो चुकी होती है। बिकॉज़ जिसको आपको एक्सप्लेन करना था, वो ह्यूमन बीइंग तो जा चुका है वहाँ से। सो आई वुड से कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है ऐसा, देन प्लीज़ स्टील अ मोमेंट एंड इंटरप्ट, बिकॉज़ वो चीज़ आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करनी है। बाद में एक्सप्लेन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ को समझने के लिए ना, यू हैव टू बी अ लिटिल मैच्योर्ड, यू हैव टू बी आउटस्पोकन। इससे रिलेटेड आई विल टेल यू वन एक्सपीरियंस। व्हेन पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने सीए फर्म जॉइन किया था, तो टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा था, आईटीआर फाइलिंग चल रहा था। तो जो फर्म थी वो जीएसटी प्रैक्टिसिंग थी, इसीलिए इनकम टैक्स का मतलब थोड़ा-सा कम, सो उस टाइम पे उन्होंने बैलेंस शीट और अपना पीएनएल सब फाइनल कर लिया था, एंड ही वाज़ गोइंग टू फाइल द आईटीआर, मतलब जिसको दिया था आईटीआर फाइल करने के लिए। तो जब मेरे हाथ में आई बैलेंस शीट, देन आई सॉ कि इनकी टैक्स ऑडिट की लिमिट क्रॉस कर रही है, सो एंड सो उस टाइम मैंने उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जबकि मुझे डायरेक्टली वो चीज़ लेके पार्टनर के पास जाना चाहिए था, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। तो इससे एक तो क्रेडिट मुझे मिलता और मेरी थोड़ी-सी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती। सो वो कलीग अंदर लेके समझाया उसने, तो इससे क्या हुआ, मेरा क्रेडिट उसको मिल गया। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी आउटस्पोकन, ताकि हम खुद के लिए बोल सकें। सो हुआ ये कि उस पर्सन को उस चीज़ का क्रेडिट मिल रहा था, और सामने से उसने बोला भी नहीं, एक्सप्लेन भी नहीं किया कि वो चीज़ मैंने बताई। सो इस तरीके से मैंने अपना क्रेडिट को जाने दिया। तो वही कह रही हूँ कि जब तक चीज़ें होती है तब आपको समझ नहीं आता, जब वो हो चुकी होती है तब समझ में आता है। दैट्स व्हाई अपने काम का क्रेडिट लेने में हेजिटेट मत होइए। हो सकता है कि आपको छोटी सी चीज़ लग रही हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत बड़ा फ़ायदा कर गई, और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला क्योंकि आपने जाके नहीं बताया, किसी और ने जाके बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक ग्रुप में या टीम में काम करते हो, तो हो सकता है कि बैक सीट पे बैठ के काम सारा आपने किया हो, लेकिन जो बंदा आउटस्पोकन है वो मैनेजर के सामने जाके एक्सप्लेन कराया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है कि बाय नेचर वो लीडर हो या फिर आउटस्पोकन हो, नाउ यू आर इग्नोर्ड, क्योंकि मैनेजर के सामने जिसने प्रेजेंट किया उसी ने सारा काम किया है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन ना मिले, आपको इंक्रीमेंट कम मिले। एट द सेम टाइम, जिस तरीके से आप अपने काम का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहेंगे, उसी तरीके से अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करना सीखिए। Speak for yourself, stand for yourself, be vocal about yourself and your work, be bold. आर्टिकलशिप में सर मुझे ये कहते थे कि तुम काम तो अच्छा करती हो, लेकिन बी बोल्ड, बिकॉज वो टाइम गया कि आपका काम आपके लिए बोलेगा। नाउ इज द टाइम कि आप अपने काम के लिए बोले। जो भी काम आपने किया, कैसे किया, कितना टाइम और कितने एफर्ट्स लगाए आपने, कितनी रिसर्च करी, क्या चैलेंजेस फेस किया, ये सब आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योर वर्क। नाउ इट्स नॉट अबाउट कि आपने रिजल्ट्स क्या अचीव किया, इट्स अबाउट कि आपने उस रिजल्ट को अचीव किया तो कैसे किया। अंटिल एंड अनलेस जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं कि उस काम को करने में कितने एफर्ट्स लगे, तब तक उस काम की इंपॉर्टेंस सामने नहीं समझ में आएगी। यू हैव टू मेक देम लिसन एंड एक्सप्लेन। कोई गलती हुई है तो एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हुआ है। जस्ट क्लियर इट आउट। इवन इफ किसी का कोई कमेंट अच्छा नहीं लगा, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, किसी ने कोई टॉन्ट किया वो नहीं अच्छा लगा, बी बोल्ड एंड जस्ट एक्सप्रेस। डोंट कीप इट टू योर हार्ट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस विच यू कांट अफोर्ड। मेरी प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तब तक सामने वाला बंदा आपसे कनेक्शन फील नहीं करेगा। और अगर कनेक्शन फील नहीं करेगा तो आपके इमोशंस को नहीं समझेगा। इस वजह से मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई पास जहाँ पे गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी आई नेवर फेल टू एक्सप्लेन दैम, बिकॉज आई थॉट कि मेरे एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज अब सामने वाले की नज़र में मैं गलती कर चुकी हूँ। मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ, वो कन्विंस नहीं होने वाले कि गलती मैंने नहीं करी है। नाउ आई रियलाइज कि वर्क प्लेस पे चुप रहना एक बहुत ही गलत अप्रोच है। सामने वाला चाहे कन्विंस हो या ना हो, आपको अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए, दैट कि आपको बाद में गिल्ट फील ना हो कि आपने बोला नहीं उस वक्त, जो कि मैंने बहुत बार फील किया है। वर्क प्लेस पे ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। इंस्टेड आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाइए, सामने आके उस गलती को कैसे सही करी जाए, करेक्टिव मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, उस पर काम करिए। अब उस गलती को जिसने भी किया है उसको सही कैसे करें, जो कि मैंने हमेशा किया है। बहुत सारी गलतियां हुई है लोगों से, लेकिन मैंने उसको सही किया है विदाउट इवन टेलिंग द मैनेजर, बिकॉज आई टोटली बिलीव कि ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। इवन दो आई हैव बीन बैकफायर्ड सो मेनी टाइम्स, ब्लेम गेम इज टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे आप एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर्स में एंटर हो रहे हो, बिकॉज कोलिग्स के साथ कोल्ड वॉर्स में जाना इज नॉट अ गुड थिंग। आप कल कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, यू आर इन द कंपनी ना, तो यू हैव टू। बट आई नो कि इस दुनिया में कोई इतना महान नहीं है कि आपकी गलती अपने सर पे ले ले। सो इसीलिए जस्ट फॉलो दिस सिंपल अप्रोच एट वर्क प्लेस। गलती हुई है तो एक्सेप्ट इट, नहीं हुई है तो ट्राई टू एक्सप्लेन, पुट योर पॉइंट्स एंड मूव ऑन। Again, this is all about creating your presence in the office, in the groups. So that's why you have to speak, participate, enter into conversation. And I know कि ये सब करने के लिए आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए या वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए यही कह सकते हैं कि हमेशा चौकन्ना रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए। जो चीज़ है, जो मीटिंग होने वाली है, उस पर आप थोड़ा सा खुद ही रिसर्च करके आइए। यू कैन स्टे एक्टिव इन द मीटिंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर कुछ नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क फॉर क्लैरिटी, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो चीज़ आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दे। देयर आर सो मेनी वेज। तो किसी भी मीटिंग में, डिस्कशन में, कैचअप में या फिर कोई ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इससे पहले कि आपको मैनेजर या फिर कोई सीनियर पर्सन बोल दे कि व्हाई आर यू सो क्वाइट, प्लीज से समथिंग, तो उससे पहले है कि आप ही बोलना स्टार्ट कर दीजिए।
व्हेन आई वाज वर्किंग विद डेलॉयट, वहाँ पे ट्रेनिंग्स, मीटिंग, डिस्कशंस रेगुलरली होते रहते हैं, तो वी ऑल हैव टू बी पार्टिसिपेटिव। जो नहीं बोलता था, मैनेजर स्पेसिफिकली उनका नाम लेके बोलते थे। सो इससे यही इंप्रेशन जाता है जब आप चुप रहते हो कि या तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है। जब आप चुप रहते हो तो थोड़े से डम नज़र आते हो, और अगर आप एक्टिव रहते हो तो थोड़े स्मार्ट नज़र आते हो। एंड आई नो कि नोबडी वांट्स कि आपको लोग अज्यूम करें कि आप डम हो। यू वांट आपको लोग एज अ स्मार्ट पर्सन परसीव करें। सो कभी भी अपने इनपुट्स, जो भी आपके पास इनपुट्स है, जो भी आपको लगता है आपके थॉट्स के हैं, वो देने से कभी भी झिझकिए मत। जब आप एक्टिव रहोगे, पार्टिसिपेटिव रहोगे इन चीज़ों में, तो आपकी खुद की ग्रोथ होगी। सो स्टॉप हेजिटेटिंग। एंड आई रियली लव दिस फैक्ट अबाउट बिग फोर कि वहाँ पे इतनी मीटिंग, डिस्कशन, ट्रेनिंग्स होते रहते हैं कि आपको बोलना ही पड़ता है। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वी विल कीप द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो। आई होप कि आप इन पॉइंट से अग्री कर रहे हो। Do let me know your thoughts in the comment section. And if you enjoyed watching this video, then please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you in another video very soon. Till then, take care. Bye.